बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नए साल की आमद है और बहुत जल्द ये साल इसमें गुजरा वक्त और तौफीक माजी का एक हिस्सा बन जाएगा। नए साल की आमद जिंदगी में वाहिद वो लम्हा होता है जब इंसान जिंदगी के गुजरने और फना की तरफ बढ़ने के एहसास को भूलकर लम्हाती सरशारी में महू हो जाता है। जिंदगी में हर गुजरने वाला लम्हा अल्लाह ताला की तरफ से दी जाने वाली एक मोहलत है। जिस इंसान ने इस मोहलत से फायदा उठा लिया वो कामयाब हो गया। बाशाऊर इंसान कभी भी अपना वक्त जाया नहीं करता। वो जिंदगी के हर गुजरते हुए लम्हे को इस्तेमाल करके अक्लमंदी, शाउरी और आजिज़ी के साथ अपनी जिंदगी का मकसद तलाश करता है। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने इस गुजरते हुए साल में कोई प्लानिंग नहीं की और वक्त को जाया किया तो ये वीडियो आपके लिए है, ताकि आप अपने टाइम को इस्तेमाल करते हुए नए साल में कुछ अच्छा कर सके, जिससे आपकी दुनिया भी अच्छी हो जाए और आखिरत भी। नंबर 1, इंसान उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक वो अपने रब को हकीकी मानों में ना पहचान ले। इसके लिए हर उस जराया से जुड़ जाएं जो तुम्हें अल्लाह तक पहुंचा दे। जैसा कि कुरान पाक को तर्जमे के साथ पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि कुरान पाक एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और आपकी जिंदगी इसमें जुड़े हर मसाइल का हल कुरान पाक में मौजूद है। नमाज की पाबंदी से आपकी जिंदगी में नज़्म ज़ब्त आएगा, आप साफ सुथरे रहेंगे, आप पर किसी किस्म के जादू का असर नहीं होगा और इस तरह आप पुरसुकून जिंदगी गुजार सकेंगे। दोस्तों, इंसान एक टाइम फ्रेम में कैद है। वक्त गुजरने के साथ साथ हमारी उम्र भी घटती चली जाती है। इस गुजरते हुए टाइम फ्रेम की वजह से ही अल्लाह ताला हमारे लिए जन्नत या दोज़ख का फैसला करेगा। नंबर 2 पे, अपने टाइम को कभी जाया ना करें। याद रखें, घड़ी का वक्त ठीक करने के लिए तो आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जिंदगी का वक्त आपने खुद ही ठीक करना होता है। इंसान की जिंदगी में कुछ काम अहमियत के हामिल हैं, कुछ कम अहमियत रखने वाले हैं, और जो लोग अपने आप को गैर अहम कामों में मसरूफ कर लेते हैं उनके अहम काम जाया हो जाते हैं। ये अपनी जिंदगी में नज़्म ज़ब्त पैदा करें और टाइम टेबल बनाएं, जिसमें एक हिस्सा अल्लाह ताला की याद का होना चाहिए, दूसरा हिस्सा कारोबार और तीसरा हिस्सा आपकी फैमिली और अजीज रिश्तेदारों के लिए। नंबर 3 पे, अपनी जिंदगी में कोई ना कोई मकसद जरूर तलाश करें और उसके असूल के लिए अपने वक्त को इस्तेमाल करें। इसके लिए बेहतर है कि जिंदगी में एक रोल मॉडल जरूर बनाएं कि मुझे इस जैसा बनना है। वो कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त, आपकी माँ, आपका उस्ताद, गर्ज के ऐसा शख्स जिसकी जिंदगी में अचीवमेंट्स हों और जिसने जिंदगी में कुछ हासिल कर लिया हो। याद रखिएगा, फेलियर के पास बैठोगे तो अगले फेलियर आप ही होगे। हमेशा पॉजिटिव इंसान के साथ रहो जो गरीबी और बदहाली में भी अच्छा ही सोचे। नंबर 4, मेहनत के आदी बन जाओ। जिंदगी में अगर आप कामयाबी चाहते हो तो आपको मेहनत करनी होगी और अपने अंदर मुस्तकिल मिजाजी पैदा करनी होगी, और अपने हर दिन के काम को उसी दिन करने की कोशिश करो। उसे हरगिज अगले दिन पर मत छोड़ो, क्योंकि कल कभी नहीं आता। 15 से लेकर 25 साल की उम्र तक खूब मेहनत करो। लाइफ एक बार मिली है, कैरियर बनाने का मौका भी एक बार ही मिलेगा। 40 साल की उम्र में कैरियर नहीं बनते। नंबर 5, अपने माजी को कभी याद ना करो। अगर माजी में कोई नुकसान हो गया है तो उसको भूल जाओ और उससे सबक सीख के अपने आप को मजीद बेहतर करने की कोशिश करो, और ना ही अपने माजी के अच्छे वक्त को याद कर करके कुटते रहो। आप अपनी मेहनत से आज को भी अच्छा बना सकते हो। नंबर 6, वक्त के साथ साथ आपके अंदर इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि आप अपने आप को बदल सको। अगर आप तब्दील नहीं होंगे तो आप मुकाबले से खारिज हो जाएंगे। अगर आप नई चीजें नहीं सीखेंगे, आपके हालात और ज़हनियत वक्त के साथ तब्दील नहीं होंगे तो फिर आप वक्त के साथ खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इंसान तब तक कामयाब रहता है जब तक वो वक्त के साथ अपने आप को अपग्रेड करता रहता है, बदलता रहता है, सीखता रहता है। और जिसने अपने आप को एक बॉक्स में बंद कर लिया, समझा कि मैंने सब कुछ सीख लिया और मैं सबसे बलातर हूँ, इसने अपने आप को नाकामी से दो चार कर लिया। नंबर 7, दूसरों के लिए अच्छा सोचो और उनके लिए आसानियां पैदा करो। जो शख्स जिंदगी के दस्तरख्वां पर सिर्फ अपना ही पेट भरने का फैसला करता है, याद रखना वो हमेशा भूखा रहता है, और जो शख्स दूसरों को खिलाने की फिक्र करेगा वो कभी भूखा नहीं रहेगा। देने वाला हमेशा फायदे में रहता है लेने वाले से। आप जिंदगी में उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक आपके साथ जुड़े हुए लोग कामयाब नहीं होते। सबकी कामयाबी का रास्ता दूसरों की कामयाबियों से होकर गुजरता है। नंबर 8, हमेशा शुक्रगुजार रहो। अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करो। हर नई सुबह का आगाज शुक्रगुजारी से करो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें एक और दिन की मोहलत दे दी। सेहतमंदाना जिंदगी के हर लम्हे को महसूस करो, अपने हाथों पाँव को महसूस करो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनके हाथ पाँव नहीं हैं। शुक्रगुजारी से आप मेंटली भी पुरसुकून रहेंगे और बहुत सी बीमारियों से भी बचे रहेंगे। ये दुनिया आखिरत की खेती है और जिंदगी एक ख्वाब है। यहाँ जैसा करोगे
مرنے کے بعد اس کا ویسا بدلہ پا لو گے۔ اس نئے سال کے آغاز میں ایک دوسرے کو دعائیں دو اور جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ جو پل بیت جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ یا اللہ پاک ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اس سے پہلے کہ یہ زندگی اور اس میں دی جانے والی مہلت ہم سے چھین جائے۔ آمین یا رب العالمین۔